देख सकते हैं जो हिस्सा बहुत ही ज़्यादा हरा है वहाँ पे बहुत ही हाई वैक्सीनेशन हुआ है, और जो एरिया कम हरा है वहाँ पे बहुत ही कम वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन जैसा कि अफ्रीका हुआ, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका, आप वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पे इंसानों को उतना एक्सेस नहीं है वैक्सीन की। बहुत ही कम मात्रा में वैक्सीनेशन हो रहे हैं वहाँ पर। पर इन्फेक्शंस भी बहुत बढ़ रहे हैं और फैल रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। तो ये फोटो आप जो देख रहे हैं वो बहुत ही दर्दनाक है। We've started to engage a lot on this issue. And there are various initiatives out there that have been advocating for global equity in vaccine distribution. And we've lent our support to various platforms by signing calls for action, open letters, etc. And so I've highlighted 3 here that we have lent our support to in recent months. The People's Vaccine campaign. So this is a global campaign which is spearheaded by Oxfam. It's supported by numerous governments, ministers, presidents, diplomats, and multilateral agencies and international organizations. हमने पीपल वैक्सीन को दिए के साथ काम कर रहे हैं। हम गावी दी वैक्सीन अलायंस के साथ भी काम कर रहे हैं। यह सिविल सोसाइटी संगठन है। हम फेमिनिस्ट फॉर ए पीपल वैक्सीन को भी दे रहा है। यह थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। Which is really important for issues on access to medicines because a lot of the narrative around वैक्सीन तक पहुंचने के लिए को पाने के लिए बहुत जरूरी है। इसने हमने कास्ट, नस्ल, इन सब का वैक्सीन के पहुंच तक कैसे असर होता है, हम इस पर भी काम कर रहे हैं। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं। अब हम जब वैक्सीन देशों के पास पहुंच जाते हैं उसके बाद भी कई सारी बाधाएं हैं जो वैक्सीन पहुंचाने में बाधा बनती हैं। इसके सामने कोविन का स्क्रीनशॉट दिया गया है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है भारत में वैक्सीन के लिए। इससे आप इसके द्वारा अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। भारत में बहुतों के पास इंटरनेट नहीं है या फिर अच्छा इंटरनेट नहीं है, और इससे अनौपचारिक क्षेत्रों के कामगारों को बहुत दिक्कतें होती हैं। वैक्सीन तक पहुंचने की भी बहुत दिक्कतें हैं।
उनके पास स्लॉट नहीं होता जिसके टाइम में वैक्सीन ले लें, फ्लेक्सिबल वैक्सीन टाइमिंग नहीं है, उनको उनको वैक्सीन क्लिनिक तक पहुंचने में काफी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके पास कागज नहीं होते जिसके वजह से उनको वैक्सीन नहीं मिल पाता। तो कागज और डॉक्यूमेंट दस्तावेजों की कमी की वजह से उनको वैक्सीन मिलने में बहुत दिक्कतें हैं। In some places, workers are discriminated due to race and caste, and there is really poor outreach to those workers on the part of authorities. कई जगह पर जाति और नस्ल के आधार पे भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। If you're not vaccine hesitant, you want to access the vaccine, but you're worried that side effects may keep you away from work for a few hours or for a few days, that could mean a loss of income. And therefore, that's a very legitimate reason why people may not be able to essentially access a vaccine. इसीलिए अब बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को के पास वैक्सीन की पहुंच नहीं है। टीकाओं की जरूरत मजदूरों को क्यों होती है? मैं घरेलू कामगारों से शुरुआत करता हूँ। हाँ, ये क्राइसिस बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। वो बच्चे, बूढ़ों और बीमारों के ख्याल रखते हैं। ये प्राइवेट एकोमोडेशन में रहते हैं। उनको कोविड-19 का उनके सामने बहुत बड़ा खतरा रहता है। उनके लिए एक अच्छा स्टेबल वर्किंग कंडीशन की बहुत जरूरत है। स्ट्रीट स्ट्रीट बेचने ठेले वालों के सामने भी बहुत कठिनाइयां हैं। खाने पीने की दिक्कतें, काम करने की दिक्कतें और आर्थिक कमजोरियां भी उनके सामने काफी बड़ी हैं। इसके अलावा उनको बहुत हरासमेंट का सामना करना पड़ा है। इसके बदला उनके रोजगार पर भी खतरा हो आया है। उनके रोजगार पर भी खतरा हो आया है। अब हम पूरा बीनने वाले सबसे ज्यादा खतरे में है कोविड-19 के। उन तक वैक्सीन पहुंचना बहुत जरूरी है। वो लोगों के कचरे बीन के वो लोगों द्वारा फेंके गए कचरों को उठाते हैं और उन पर वायरस का खतरा वैसा ही बन जाता है। And it's so important provide not only access to vaccine but also elements of personal protection and access to health system. इसलिए उनको सिर्फ वैक्सीन ही भी नहीं कि पीपी वगैरह की जरूरत होती है। और घर पे रहकर काम करने वाले में भी social distance and the way that pandemia was confronted in some contexts, their value chains were disrupted. The supply chains की वजह से उनके वैल्यू चेन टूट गया और जिसकी वजह से उनके आर्थिक
कठिनाइयों में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए उन्हें वैक्सीन, उन तक वैक्सीन पहुंचाना और उनको स्टेबल करना सबसे आगे रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा संदेश क्या है? क्या संदेश है? जो अनौपचारिक आर्थिक कर्मचारी जो हैं, जो एकदम सामने रहकर काम करते हैं, जो इसेंशियल सर्विसेज, इस महामारी में भी इसेंशियल सर्विस पहुंचाते, जरूरी सुविधाएं पहुंचाते रहे हैं, उनके उनके रोजगार और स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। करीब 2 अरब अनौपचारिक कर्मचारी ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं पूरी दुनिया में, और उनकी आर्थिक हालत में सुधार बहुत जरूरी है। Essentially, vaccination for workers is an investment. इन कर्मचारियों का टीकाकरण उन पे कर्मचारियों पर हमारे महामारियों पर काबू पाने के लिए इन कर्मचारियों का टीकाकरण बहुत ही जरूरी है। On vaccination for workers in informal employment, we think it's really important to create a space where workers themselves can share their experiences of what they're doing in their contexts, how they're advocating for access to vaccination. अब हमने ये देखा है कि अब हम अलग-अलग लोगों को बुलाकर, हमारे साथ 6 कर्मचारी हैं जो 4 सेक्टर से 6 कर्मचारी हैं जो अपने अनुभव बताएंगे। डेबरा कॉन्टरस मूवमेंट ऑफ एक्सक्लूडेड वर्कर से आ रही हैं अर्जेंटीना से। वो अर्जेंटीना से हैं, वो सबसे पहले बोलेंगी। डेबोरा, मैं अपने स्क्रीन से आपका प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। Confírmame que ves la pantalla, Debbie. Listo, procede. Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, continúa. Bueno, mi nombre es Débora, soy del equipo de salud del MTE UTEP, y a nosotros lo que nos trajo la pandemia fueron nuevas problemáticas, ¿no? Lo que fue en los barrios populares no era lo mismo la convivencia y el que nosotros nos decían quédate en tu barrio, porque sabíamos que había personas donde vivían hacinadas, donde estaban juntas y no se podía cumplir eso del aislamiento si uno tenía COVID, si sufría COVID. Lo que también, o la problemática que nos trajo también fue esto de la desocupación, que nosotros teníamos como trabajadores informales donde salían a vender, donde tenían que sobrevivir, y lo que trajo también eso es que esas personas no puedan salir a trabajar, que se tenían que quedar, y a nosotros nos generó un aumento de lo que es la olla, ¿no? Las viandas que se daban desde nuestra organización. Eso nos triplicó, ¿no? Al no tener a no tener ingresos, nos multiplicó a nosotros la demanda en la hora de repartir la comida. También lo que también trajo, la problemática que trajo también, sí, tanto en el primer año de la pandemia salimos a buscar a las salitas del barrio lo que es la vacuna antigripal, para nuestros abuelos y para nuestros compañeros que seguían, no hubo un parate en lo que es la pandemia, sino que se trabajó el doble, que fue más que nada fuerte en el territorio, que sosteniendo lo que era la olla popular, y bueno, salimos a lo que es buscar las vacunas antigripales, porque todavía no había vacunas contra el COVID.
Después, en lo que fue en el nivel nacional, que salimos también en busca de eso, nos ofrecieron formaciones, ¿sí? Sobre la vacuna, que nosotras lo tomamos, pero también lo tuvimos que adaptar a nuestro territorio y a nuestras compañeras, y eso se fueron como armando los contenidos para que lleguen a nuestras compañeras, porque trabajamos con distintas compañeras, distintas regionales. Ahí lo que ustedes pueden ver en la foto son las compañeras que son también promotoras de salud en distintos barrios, ¿no? de lo que es, y en distintas provincias de lo que es Argentina. También nosotros planteamos cómo conformar cuadrillas barriales de promotora de salud, ¿sí? Que lo que salían eran a informar a las compañeras, a llevarle kit de limpieza, ¿sí? Como que se armó todo eso, y también a llevarle la tranquilidad, ¿no? De que había que vacunarse y también el cuidado, respetar las normas que nos decía el Estado. Salimos con flyer, con lo que son charlas virtuales, nos encontrábamos cada 15 días para ver cómo iba cada provincia, cómo iban llevando, porque como les dije, los territorios no son lo mismo, las problemáticas de los territorios que tenemos no son lo mismo, Capital Federal no es lo mismo que acá, el barrio donde estamos nosotras, que se podían quedar, que tenían un trabajo estable, que tenían un trabajo fijo, y las compañías de acá muchos perdieron el trabajo, y no estábamos nosotras ahí. Videos también con compañeros que incentivaban a que se vacunen, que era importante el tema de la vacuna, que eran los referentes, ¿no? Del movimiento de nosotros, ¿no? Los referentes salieron a salir con sus videos para que concienticen el tema de la vacunación y que era importante. Y también nosotros no era que teníamos todo muy lindo, ¿no? Que el Estado nos brindaba todo y que todo lo que proponíamos el Estado estaba, sino que también nos costó, porque nosotros salimos fuerte con el tema de que éramos esenciales, ¿no? Que los que sostenían una olla, que nuestras compañeras, que tanto nuestra organización como otras necesitaban, porque estuvieron del día cero de la pandemia, necesitaban esa vacuna y que nos tomaran como esenciales para poder vacunarnos sin una inscripción, sino que se nos tomen en cuenta. No tardamos, sí los compañeros se vacunaron respetando el tema del orden de su respectivo turno, pero a nosotros el Estado, como no recibimos esa respuesta de considerarnos esenciales, y éramos los que estábamos, como les decía, del día cero, articulando con todo y estando, sabíamos que un compañero estaba aislado, entonces le llevábamos una bolsa de mercadería, o nosotros trabajamos desde la organización también con un centro de jubilados, y ellos fueron los que más sufrieron en esta pandemia. और यहाँ पर ऐसे भी आदमी हैं जो कि खाना और पानी की पैकेट लेकर आते हैं और सबको बांटते हैं। वही लोग ज़्यादा भुगते हैं इस पैंडेमिक में, इस कोविड के कारण। इसीलिए हम घर घर जाकर सबको ग्रोसरी, खाना, पानी भी प्रोवाइड करवा रहे थे। जितने भी एसेंशियल आइटम्स है जो लोग सामने रहकर काम कर रहे थे कोविड के दौरान। Nosotros nos organizamos y usábamos el material de difusión de nosotras para concientizar la importancia de por qué era importante हम vacunarse, एक इवेंट ¿no? ऑर्गेनाइज करेंगे और ब्रॉडकास्ट Para करवाएंगे उस los पर जो भी compañeros हमारा de las distintas सामान है ramas de और nuestra वैक्सीनेशन organización, del प्रक्रिया किस equipo UTEP. प्रकार होगी। Lo que hicieron es también brindarnos barbijos, kits sanitarios, camisolines, cofias, अलग todo अलग para tener, para ब्रांचेस estar से लोग protegidos, आएंगे pero वहाँ todo पर। salió de nuestra organización. Y a nosotros lo que nos और dejó la pandemia, जितने bueno, पीपी aparte किट्स होते हैं जो वाइट कलर के de प्लास्टिक estar के पहनते हैं, organizados, वो ¿no? सब भी अवेलेबल रहेंगे। Nos dedicamos más, o sea, ahora más en el tema salud, ¿no? Lo importante que es la salud en este momento, porque a nosotros nos decían, hablábamos de salud y nosotros capaz que pensábamos lo que era tomar la हमने presión. अपनों को दूसरों के हेल्प करने में Pero no पूरी se veía झोंक दिया और जितना después हो entendimos que la सका salud उतना era हेल्प किया tener agua en सभी la का। casa, que o sea, nos pedían lavarse las manos y había barrios que no hay agua. हमारे Nos जब हमने pedían देखा कि esto, ¿no? De que nos quedemos हमारे बच्चे lo que es बिना nuestras खाने के casas, बिना y había रास्तों पर gente en nuestro barrio que इस vivían तरह से जी रहे हैं, 5 तब 6 हमने ये personas स्टेप en लिया। una pieza y no se podía cumplir el aislamiento. Nos dejó esto, ¿no? Un saldo इसीलिए मैं दर्खास्त cualitativo करता हूँ también en lo सबसे que es कि en torno a la salud.
जिनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो एसेंशियल वर्कर नहीं है, वो घर में ही रहें। se tiene que trabajar a nivel nacional y después como que nos reconocieron esto, las formaciones que hicimos, todo, y bueno, empezamos como इसके बाद हम a tener लोगों ese को reconocimiento यहाँ del पर भी Estado पहचान मिली, para nosotras las promotoras de salud y las organizaciones sociales, que incluso nos dieron un जो हमने diplomado. ट्रेनिंग करवाई Pero bueno, अरे también भाई, estaría bueno que empezar a seguir अलग-अलग trabajando ऑर्गेनाइजेशंस में con el Estado y las promotoras de salud y que se nos tengan, que somos primordiales para, en este caso, la pandemia, pero después, bueno, que somos primordiales en el territorio. Debbie, muchísimas gracias por esta presentación. Thank you very much. सबको शुक्रिया, सबको शुक्रिया। I like बहुत to give धन्यवाद now प्रेजेंटेशन the के लिए। floor to अब our मैं colleague Aline Sousa da Silva. She is president. अब मैं एलिस डिसिल्वा को बुलाना चाहूंगा कि दो शब्द बोलने के लिए। एलिस डिसिल्वा ब्राजील से हैं और She's a great leadership at Latin American level in the way speakers networks. उन्होंने लैटिन अमेरिका के लेवल पे काफी with your presentation. मैं अपने स्क्रीन पे आपका प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। आपका स्वागत है बोलने के लिए। एलिन सुजा डिसिल्वा। सबको सुप्रभात। मेरा नाम एलिन सुजा है। मैं कचरा बिनने, मैं कूड़ा बिनने का काम करता हूँ और मैं अपने संगठन का यहाँ प्रतिनिधित्व करने आई हूँ। हमारे यहाँ करीब 1000 से हमारे 1000 से ज्यादा सदस्य हैं। सबसे पहले मैं सबको शुक्रिया, यह मौका देने के लिए सबको शुक्रिया देना चाहूंगी। और इसमें वेस्ट स्पीकर्स को इसमें शामिल करना बहुत अच्छा है और यह काफी अच्छा है कि हम अपने अनुभव यहाँ साझा कर पा रहे हैं। Eu trouxe aí uma apresentação assim rápida, eu ia só falar, mas corri, peguei algumas fotografias, tudo a gente registra e consegui essa apresentação. E só que até chegar nesse ponto aí desse slide atual foi uma luta. Foi muito sofrimento. O impacto foi desastroso para todo mundo, mas para nós trabalhadores हमने बहुत झेला है इस महामारी में। हमने बहुत सबने इस महामारी को झेला है, लेकिन हम पूरा बिनने वाले लोगों ने इसके सबसे बुरा अनुभव झेला है। हमारी नौकरियों पर खतरा हो गया था। E daí, o que fazer? Com certos decretos, portarias, normativas proibindo o nosso trabalho, e daí? Como que a gente vai sobreviver? E a nossa salvação foram pessoas, foram instituições que viram que catador sem trabalhar é fome na certa, e daí foram lançadas várias campanhas de arrecadação de alimentos, de arrecadação de recursos. इसलिए हमने बहुत सारे संसाधन लगाए और यह सारे काम किए जो एकजुटता दिखाती हैं। हमारे सारे साथी हमें अपना रेंट देना हो, हमने बिल हमें पैसे की जरूरत थी और दुर्भाग्य से लॉकडाउन में उन वेस्ट स्पीकर्स के पास जॉब रोजगार के बहुत कम अवसर बचे थे। हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना था।
हमने 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 एक तरीका ढूंढा जिससे जिससे हम ये हमने 160 दिनों तक यह लॉकडाउन झेला है। हमने सरकार के साथ काम शुरू किया और हमने एक योजना बनाई जिससे हम जी और काम पे वापस जाने की योजना बनाई और सौभाग्य से हमारा यह काम सफल रहा और इस एनालिसिस के बाद हम धीरे धीरे वापस काम की ओर लौट गए। पैंडेमिक महामारी के दौरान हमारे लिए बहुत कठिनाइयां रही। अब हमें वापस लौटने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसा है कि जो कूड़ा बीनने वाले यह समझ पाए कि पीपीई का इस्तेमाल कितना जरूरी है, फेस मास्क, यूनिफॉर्म, दस्ताने कितने जरूरी। इनमें से कितने लोग ऐसे थे जो ये पहनना नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी ये बात समझे। E aí também é a volta dos serviços da coleta seletiva. देखे तो यह एक ऐतिहासिक कार्य रहा है जो हमने किया है। Na questão de separar corretamente. E agora, além de separar corretamente, temos também o papel de हम orientar पैंडेमिक से पहले भी स्ट्रगल कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। proveniente da contaminação do vírus. Então, o descarte correto da máscara, o descarte correto daquele lixo que possivelmente possa ter algum tipo de resíduo contaminado, fazer processo identificativo no saco, e aí esse resíduo não passar nas nossas mãos, porque é só uma corrente, um efeito cascata do vírus em si. E catador, a gente sempre fez parte de um processo de trabalho muito insalubre e muito precário, porém हम एक बहुत जरूरी इसके हिस्सा थे और यह महामारी से यह क्लियर हो गया कि हमारा काम कितना मुश्किल भरा है। Foi preciso a gente fazer teste com os catadores. E os testes, a primeiro momento, né, todos eles foram pagos. Então, como que você adquire apenas da catação do seu trabalho a sua renda para ter que colocar tudo em dias devido aos dias parados e ainda ter que arcar com esses testes, que é o que também estavam previstos nos planos. Então, nós fizemos और फिर हम अपने की परीक्षा लेते जा रहे थे ताकि हम समझ सके कि कितना हम साथ में पार्टनरशिप से बनाते गए। हमने कुछ संगठन की मजबूती पर काम दिया। Mais de 1000 testes desses saíram vários catadores assintomáticos. Então, são os catadores que estavam com vírus, mas que não sabiam que estavam com vírus, e graças a Deus हमने करीब 1000 से ज्यादा टेस्ट परीक्षण किए ताकि हमें पता चले। और इसमें से अधिकतर लोग नेगेटिव थे। बस ativo mesmo, graças a Deus. इसमें से एक ही कर्मचारी ऐसी थी जो पॉजिटिव पाई गई और वो गुजर गई, लेकिन वो आइसोलेटेड थी। उसके बाद हमें समझ में आया कि हमारी टीकों तक पहुंच जरूरी है। हमें मिनिस्ट्री तक पहुंचना है, अथॉरिटी तक पहुंचना है, ताकि हम उनको बता सके कि टीकाकरण कितनी जरूरी है, वेस्ट पिकर तक के लिए कितना जरूरी है।
que também tem muito aí, registro हम de तभी e tal, अपना como isso 100% दे पाएंगे जब हम सुरक्षित हैं। da Covid, isso aí era claro, certo, que a gente iria estar linha de frente também com esse vírus. Então, quanto mais cedo identificasse reconhecesse essa prioridade, para a gente seria melhor garantir aí a prevenção, né, a proteção dos nossos trabalhadores. E aí os resultados eles foram muito importantes para isso. Quando protocolamos, quando os advogados protocolaram o pedido para incluir os catadores na lista. Então, várias categorias vieram sendo consideradas como prioridade. हम कुछ Como prioridade. कुछ E aí, usamos o resultado dos testes para mostrar, olha, precisamos. वेस्ट स्पीकर्स को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी गई। हमें यह बताना है कि वेस्ट स्पीकर्स को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। उसके बाद हम वेस्ट स्पीकर हमें 2 दिन में 1500 पूरे बनने वाले कर्मचारियों को टीके मिले जब हमने ये बताया है। कोविड-19 की वजह से उनके उसमें से बहुत कुछ लोग बहुत खुश थे, कुछ लोग रो रहे थे, बहुत लोग रो भी नहीं पाते क्योंकि वो तकलीफ में थे। सब रो रहे थे कि हमारे पिताजी, हमारे और ये लोग ये टीका से बच सकते थे, लेकिन ब्राजील की आंतरिक राजनीति की वजह से हमें प्राथमिकता नहीं दी गई। ब्राजील में शुरुआत में टीका को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन अब लिया जा रहा है। हम इतने खुश थे जब हमें टीका मिला। ब्राजील में काफी दुखी माहौल था। अब इस पैंडेमिक में यह हमारे सेक्टर पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था। मैं सबको धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाने के लिए सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम आपके साथ है, हर तरह के अनौपचारिक कर्मचारियों के साथ हम एकजुटता दिखा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं। हम सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा करते हैं, सबको एलियाना, आपका शुक्रिया। I want to introduce now Wisborne Malaya. He's the General Secretary of Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association of Zimbabwe. Thank you very much for coming, Wisborne. The floor is in your mic. Thank you, Federico. Good afternoon to you all. आपका शुक्रिया। सबको शुक्रिया। मुझे इस वेबिनार का हिस्सा बनके काफी खुशी हो रही है। यह अनौपचारिक कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि हम मिलें और अपने अनुभवों को साझा करें। मैं जल्दी मैं अपने अनुभव साझा करने की कोशिश करूंगा। क्या मुझे
अपनी स्क्रीन साझा करने की अनुमति दें। Thank you. So right, can you see my screen now? Yes. Okay, thank you very much. Yeah, so I will just quickly share what has happened. I think when COVID-19 came, it was a surprise even to workers in the informal economy in Zimbabwe. हम जिम्बाब्वे में अनौपचारिक कर्मचारियों को मोटिवेट करते थे कि वो टीका लें और हमने कुछ कदम उठाए हैं यहाँ पे कुछ बुरे स्थितियों का सामना करना पड़ा महामारी के दौरान। And we started speaking their language to push the agenda for workers and traders in the informal economy to be part of the essential workers so that they can also be allowed to trade. And so I will just go हमने आगे बढ़ाया ताकि कामगारों को काम करने का मौका मिले। हमने अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के द्वारा टीकाकरण के कैंपेन के संदेश भेजे। हमने 54 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। We then also have some leadership WhatsApp group, like for every territory there is a territorial president. So we have a presidium WhatsApp group, a secretariat WhatsApp group. So I'm just sharing to make you understand that we have been using these WhatsApp groups to disseminate information. हम ये WhatsApp ग्रुप का इस्तेमाल जानकारी भेजने के लिए करते आ रहे हैं। इसमें कोविड-19 से जुड़े कोई भी जानकारी को हम इसी व्हाट्सएप ग्रुप से भेजते हैं। अभी तक हमारे यहाँ 460 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ताओं में से 391 टीकाकरित हो चुके हैं। इसमें से यंग और डिसेबल्ड लोग भी हैं। And I can confirm to this day we have out of the 460 leaders, 391 of our leaders have been vaccinated. And this is quite encouraging because people with disabilities have also gone on board. यह काफी उत्साहजनक है। Some are still a bit adamant, but we are happy the majority have really come on board. खुश है कि बहुत सारे लोग टीका ले चुके हैं। हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सदस्यों और जनरल पब्लिक के बीच में जानकारी भेजने के लिए इस्तेमाल किया है। हम अपने सदस्यों को टीकाकरण देने की ये बोल रहे हैं। हम फ्लायर बना रहे हैं और लोगों को ये बोल रहे हैं कि हमने एक वैक्सीनेशन टीकाकरण से जुड़े गीत बनाने के निर्देश दिए हैं।
very soon national radio stations, and we are also going to make sure it's played on the national radio stations as part of encouraging the informal workers across board to be vaccinated. And the jingle song, I hope somebody, Christy, we hope maybe somebody will just play the song. So I'm going to reserve certainly a minute for that to happen. Then we have हम लोगों के टीकाकरण के अनुभवों को दस्तावेज में डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि उनसे डरने का कोई प्रावधान नहीं है। हम लोगों को उत्साह दे रहे हैं कि जाकर वो टीका लें। And communicating, networking with their local authorities and having members being vaccinated directly at the marketplace. So the vaccination team would come at the marketplace and vaccinate people there. So this is what has happened. But nevertheless, this has also come with its own challenges, where there are religious beliefs in the country the vaccination program, and we also have members who belong to such beliefs. So it's a bit of a situation we have in the system, but the encouragement is still ongoing. We also have fake news, which sometimes has been spreading through कई बार फेक न्यूज भी हमें झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं। मीडिया के पहचान में हम देखते हैं कि ये फेक न्यूज काफी बड़ी समस्या है और यही वो हालत जिससे हम बच नहीं कर सकते। हमारे कुछ ग्रामीण इलाकों में बहुत वैक्सीन की पहुंच बहुत धीमी है, जिसकी वजह से भी वैक्सीन टीकाकरण में समस्याएं आ रही हैं। मतलब एक तरह से सरकार की तरफ से टीकाकरण जरूरी कर दिया गया है, सबको टीका लेना जरूरी हो गया है। कई सारे भोजनालय में आप जाकर बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाए हुए बैठ नहीं सकते, तो ये सारे हमारे ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी एक मिनट और मैं आपको ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल, वो जो ये वेंडर और इनफॉर्मल वर्कर सबको वैक्सीनेशन की जरूरत है। ये उसी के लिए उसी का एक ये तो ठेला वालों के लिए ये कहा गया है कि जो टीका नहीं लेंगे उन्हें ठेला लगाने नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारे उपराष्ट्रपति का बयान है, तो एक तरह से टीकाकरण के लिए उत्साहित करता है। यह एक पर्चा है जो हम
व्हाट्सएप पे भेजते हैं लोगों को। ये हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। तो हम सबको टीकाकरण के लिए टीका के लिए टीकाकरण के लिए काफी मददगार साबित होता है। मुझे नहीं पता कि लास्ट में कि हमारे यहाँ एक जिंगल है जो 1 मिनट का जिंगल है जो कृपया आपको बजा सकते हैं हमारे लिए। Sure. My apologies. Here it comes. ichangobva kundifonera zvikanzi denda iri zvatiomera tapindirwa nehosha prevention yakakosha mwana wese chiyanda tifamba uzvichengetedze isu tazviramba aingatirwise foma weka karemara shandira Zimbabwe Chamber of Informal Economic Association. Don't be another statistic of the COVID pandemic. Stay safe. Always sanitize. Wash your hands using running water. Maintain social distance. And always mask up. Association encourages all informal workers to be vaccinated. There is a 90% chance of survival. Always remember, prevention begins with you. Don't be another statistic. Comply to COVID safety precautions as prescribed by the state. Fellow Zimbabwe Project, here values your life. Thank you for listening to this message. Stay safe. Okay, in the interest of time, I've just cut it because the last part is just the repetition of the Shona course. But I think this is the message which we are spreading across in terms of promoting members to make sure they get vaccinated. मैंने बाकी हिस्सा काट दिया, लेकिन जो मैंने दिखाया वही मेन पार्ट था। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आपको याद होगा वो मैप जो हमने प्रेजेंट करते हैं। तो मैं रीमा बहन को बुलाना चाहता हूँ। फरीदा बहन। रीमा बहन आप आगे आए और अपना वर्ड्स रखें। रीमा बहन। आपका अपना माइक ऑन करना है। आप या सभी को मेरा नमस्ते, सभी भाई बहनों को। और मेरा नाम रीमा मिश्रा है। मैं न्यू अशोकनगर में रहती हूँ और मैं एक घर खाता कामगार हूँ और सेवा में आगवान बहन हूँ पिछले 2 साल से, और 6 महीने से मैं बोर्ड मेंबर हूँ रुआब में। रुआब में बोर्ड मेंबर हूँ और मैं 2014 से सेवा में काम करती हूँ, हाथ का काम करती हूँ। तो जैसे कि ये जब बीमारी आई मई महीने में, तो उससे हमारे काम पे बहुत असर पड़ा और बीमारी फैली हुई थी, तो काम भी नहीं था बिल्कुल भी।
काम की वजह से बहुत दिक्कतें हो रही थी और बीमारी इतनी फैली हुई थी कि बहुत डर लगता था। जो घर खाता कामगार थी, घरेलू कामगार थी, सबका काम छूटा हुआ था और बाहर निकलने में भी डर था। उसके बाद जब वैक्सीनेशन का वो हुआ, जैसे मई में ही आ गई थी कि 18 साल से 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन लगेगा, तो उसके बाद बड़ा लोगों में डर फैला हुआ था, अफवाहें बहुत फैल गई थी कि वैक्सीन लेने से मर जाते हैं, वैक्सीन लेने से बुखार आने लगता है और वैक्सीनेशन से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो डर फैला हुआ था। अब ऐसे में बहनें कैसे वैक्सीनेशन और कैसे काम करें, तो उसके बाद सेवा में बात करी इस बारे में कि वैक्सीनेशन के लिए बहनों को बहुत डर लग रहा है और नहीं करवा पा रही हैं, ऐसी स्थिति में कैसे क्या करें। और फिर हमें थोड़ा बहुत काम भी इधर उधर से मिलना शुरू हुआ, तो जो काम मिलता था ना उसे छूने में भी बड़ा डर लगता था कि अगर इस काम को हम छुएंगे तो कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं, अगर हम बीमार हो गए तो बच्चे बीमार पड़ेंगे, फिर पूरी फैमिली का डर सा बैठा हुआ था। तो हम काम लाते थे, उसे पहले एक जगह रख देते थे खोल के, उसके ऊपर सैनिटाइजर करने के बाद फिर हम उसे छूते नहीं थे 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे तक सैनिटाइजर करने के बाद। फिर धीरे धीरे उस काम को करना शुरू करा। फिर जब वैक्सीनेशन के लिए बहनों को जागरूक करना था, अब बहनों को वैक्सीन भी लगवानी थी, तो ऐसे में कैसे लगवाएं। उसके बाद सरिता बहन से बात की जो हेल्थ के काम में हैं, सरिता चौहान बहन से, तो उन्होंने हमें कुछ वीडियो दिए, जो आगेवान बहनें थी एरिया में उन सबको दिए और उन्हें समझाया कि ये बहनों को कैसे समझाना है। तो उसके बाद वो वीडियो दिखाए हमने बहनों को, जिससे वो वैक्सीन के लिए तैयार हुई। तो उन वीडियो में था कि जैसे कब वैक्सीन ले सकते हैं, कब नहीं लेनी है और कौन कौन ले सकता है। तो फिर बहनों को वीडियो दिखाए और जिनके घर जा सकते थे, पास में थी और ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया था ना, नहीं था, वहां पे जाके बहनों को जागरूक करा, वीडियो दिखाए, उन्हें व्हाट्सएप पे भी, जिनके घर में स्मार्टफोन थे उन्हें व्हाट्सएप पे भी भेजे, फोन करके भी बताया, तो बहनें तैयार हो गई वैक्सीन लेने के लिए। जब बहनें तैयार हो गई तो फिर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी जानकारी सेवा से ली, सेवा वालों ने दी। सेवा में से जैसे जानकारी मिलती जाती थी वैसे हम बहनों को शेयर करते जाते थे। तो बहनों का वैक्सीनेशन करवाने के लिए फोन पे उन्हें बताया गया ऐसे ऐसे करना है, तो बहनों ने कोशिश की, नहीं हुआ। फिर मेरे भी वैक्सीन लगनी थी, तो मैंने अपना भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश की, तो 15 मई तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। डेली हम देखते थे साइट खुली मिल जाए तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। फिर जाके 29 जून को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, 30 जून को मुझे वैक्सीन लगी। जब मुझे लग गई तो बहनों को जो थी मैंने शेयर की व्हाट्सएप पे, तो बहनों ने कहा हमें भी लगवानी है। तो बहनों का रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अपना आधार कार्ड और फोन नंबर दिया मुझे, फोन वगैरह भी दिया, जैसे हमारे फोन से ही कर देना। तो साइड ही नहीं खुली मिल रही थी, बड़ी दिक्कत आ रही थी वैक्सीन लेने के लिए। उसके बाद गुड़गांव में कैंप लगा, तो वहां पे बहनों को भेजा गया, सेवा के थ्रू ले जाया गया, ओला बुक करके। गुड़गांव हमारे यहाँ से काफी दूर था, 1 घंटे का 1 सवा घंटे का रास्ता था, तो बहनों को वहां पे भेजा गया। तो बहनें वहां पे गई और सुबह 12 बजे की गई जाके उनका नंबर 6 बजे के करीब आया, 5 या 6 के करीब आया नंबर। जब उनका वहां पे रजिस्ट्रेशन हो गया तो 8 बहनों को लग गई, 42 बहनें गई थी वहां पे, तो उनमें से 8 लोगों को लग गई वैक्सीन। बाकी जो रह गए थे उनके टाइम पे वैक्सीन खत्म हो गई वहां पे, तो पूरा दिन परेशान हुए, उसके बाद भी वैक्सीन नहीं लग पाई। फिर ओला से ही घर आए। फिर वहां पे जो जिसने कैंप लगवाया, कैंप
लगा था जहाँ से वैक्सीन के लिए वो हो रहा था। उन्होंने कहा हाँ, हम वैक्सीन नहीं लगा पाए, बहनें परेशान हुई, तो उन्होंने उसके बाद बहनों को राशन किट भी दिया, क्योंकि भूखी प्यासी बहनें पूरे दिन वहां पे रही थी। अपने घर पे छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ के गई थी, जिनके छोटे बच्चे थे, 2 साल का, किसी का 4 साल का। तो उसके बाद वो आ गई। फिर वहां से बोला गया कि हम आपके एरिया में जाके कैंप लगाएंगे। तो कैंप के लिए बताया गया। तो यहाँ पे जो आगवान बहनें और स्टाफ है सेवा भारत का मिलके लिस्ट बनाई गई बहनों की, लिस्ट बनाई गई बहनों की। उसमें लिस्ट में बहनों का आधार नंबर, फोन नंबर और एड्रेस लिया, और बहनों को रजिस्ट्रेशन करा, जिसमें हमने 250 से 300 के करीब बहनों का रजिस्ट्रेशन लिख के लिए नंबर वगैरह सारा कुछ लिख लिया है। अब जब कैंप लगेगा तो इन बहनों को न्यू अशोक नगर में ही वैक्सीन लगेगी, जिसके लिए अभी काम चल रहा है। और जो ज्यादा परेशानी में थी बहनें, उनको राशन किट भी दिलवाई। नमस्ते, धन्यवाद सभी को मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। Thank you very much, Rima, and thank you very much, Pallavi, who put supplementary information about this experience and the leadership of Rima in its community. And again, thank you very much for sharing this experience from India. I will give you now the word to Carmen Brides. She's the director of the Union of Auxiliary Personnel of Private Houses of Argentina. Carmen, bienvenida. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén, cómo están. Bueno, un poquito contarles no solamente la experiencia que tenemos desde Argentina con las campañas de vacunación, las articulaciones que hicimos, sino también a nivel un poco regional, ya que soy también la vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, y la importancia que tuvo los intercambios de experiencia entre los diferentes sindicatos de la federación. वैसे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं कि हम अपने फेडरेशन के तहत शुरुआत में जब महामारी आई तब सारे संगठन, सारे जो कामगार थे, सब डरे हुए थे। खासकर घरेलू कामगार तो बहुत ही मुश्किल में थे। हमारे अर्जेंटीना से जो हमारे मित्र थे, जो अर्जेंटीना में करीब 13 लाख अनौपचारिक कामगार हैं। इसमें से कुछ कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी काम कर रहे हैं। Informales, ¿no? Porque también tenemos que decir que hay que diferenciar la registración de aquellos lugares यह कहना चाहेंगे कि trabajadores no están registrados y que terminan estando इसमें कई सारे कामगार जो हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो उन तक टीकाकरण पहुंचाना काफी मुश्किल रहा है। इन सारे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए रजिस्टर करना और इन सबको अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए
हमारे यहाँ कई तरह के कामगार हैं जिन तक टीकाकरण पहुंचाना जरूरी है। हम हमारे संगठन से ये 3 संस्थान हैं जो 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 अलग तरह के कामगारों के बीच काम करते हैं। फिर हमारे यहाँ एक संगठन है, यूनियन है हमारे यहाँ एक सामाजिक स्वास्थ्य नीति भी है जो 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 कामगारों को टीकाकरण सुनिश्चित करता है। लेकिन उनको टीकाकरण के बारे में सूचनाएं और जानकारी पहुंचाने का काम हमने काफी अच्छे तरीके से किया है। हम जैसे संगठन से काम कर रहे हैं de la salud y sobre todo de qué manera podíamos empezar a trabajar cuando empezó esta pandemia. हम कैसे पैंडेमिक के बाद कैसे वापस काम शुरू कर सके। हमारे सामने एक चुनौती यह भी है। हम कई सारे संगठनों के साथ काम किया, हमने अच्छे से काम किया है। हम वकीलों संगठनों सबके साथ हमने घरेलू कामगारों के बारे में एक प्रोटोकॉल बनाया। हम कैसे हमने सिर्फ कामगारों के लिए नहीं बल्कि एम्प्लॉयर्स के लिए भी प्रोटोकॉल बनाए, नियम बनाए। और ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, जैसे मैं महामारी की शुरुआत की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें अपने सेक्टर हमारे लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी थी, इसलिए हमने राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रोटोकॉल बनाया है। और हमने सारे मंत्रालयों के सामने ये रखा। हमने सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने ही नहीं, हमने श्रम मंत्रालय के सामने भी ये बात रखी, हमने महिला कल्याण के सामने भी ये बात पर हमने औपचारिक तौर से इस प्रोटोकॉल को लागू करवाया। हमने कामगारों को पीपीई दिलवाया। और मैं भी यह बताना चाहती हूँ कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हमें कुछ पैसे दिए, उस पैसों से हमने अपने संगठन के सदस्यों की और के सहायता की, और यह एक तरह से उनके लिए रिलीफ रहा। Alimentación para las trabajadoras, que esta pandemia trajo muchos despidos, muchas crueldades en cuanto a violencia, mucha invisibilidad donde हमने a pesar de que el Estado tenía un decreto ejecutivo, el Poder Ejecutivo, que prohibía trabajar a las trabajadoras de casas particulares. गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला कि जिसमें कि डोमेस्टिक घरेलू कामगार काम तक ना जा सके। इसके बाद भी वकील कुछ घरेलू कामगार इन सब के बाद भी कि ये वर्कर जो कैटेगरी ऑफ वर्क बदल लेंगे, जो हम उनको काम करने पे मजबूर करेंगे। ये हमें ये स्ट्रगल लगातार करना पड़ा है। भले ही वो काम करने के लिए की अनुमति नहीं थी, लेकिन एम्प्लॉयर ने उनके साथ जबरदस्ती की।
y ahí es donde el sindicato tuvo que तो इसलिए हमने उनकी कैटेगरी बदल ली ताकि उन्हें 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 जरूरी ये न करना पड़े। और सबसे बहुत इनमें सबसे जरूरी काम यह था कि हमने यूनियन को हमने इस बात के लिए मनाया कि la cuarta categoría, que desde el primer día era un personal esencial, que era el cuidado de adultos mayores, कि niñas y adolescentes, यह कैटेगरी वर्कर जो है वो बहुत जरूरी वर्कर हैं जो estaba incorporado como personal esencial para la vacunación. वो Eso fue, nosotros lo sentimos en su momento. यह वर्कर जो थे Podíamos creer que si estábamos dándole a la salud, eran personal esencial, los médicos, los enfermeros, los agentes de seguridad. हमें यह विश्वास नहीं था कि वो trabajadora de casas particulares declarado como un personal esencial, no teníamos la posibilidad de la हमने ये देखा कि ये डोमेस्टिक वर्कर्स ahí articulamos con diferentes sectores para poder तो फिर कैसे हमें इनरोल क्यों नहीं किया गया वैक्सीन के लिए? तो उसके बाद हम अलग अलग कंपनीज के साथ काम करने लगे और सबमिट कर आए अपना रिपोर्ट। डोमेस्टिक वर्कर ही नहीं, जो लोग घर का काम करते हैं, होम बेस्ड है, उनके लिए भी। Después también obviamente nos tuvimos que empezar a adecuar, लेकिन वो लोग इलीगली कर रहे थे। porque en cada país era diferente. उसके बाद हमें पता चला कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो हर कंट्रीज में अलग है, हर देश में अलग है। वो अर्जेंटीना हो या फिर अलग अलग एज ग्रुप्स के सहारे वैक्सीनेशन कराया जाए। और ऐसे लोग जिनको कुछ और बीमारियां भी थी, इसलिए वैक्सीनेशन के लिए आगे किया गया। उसके बाद फिर जो होम वर्कर है और डोमेस्टिक वर्कर्स है, इसके साथ साथ कोई मेडिकल कंडीशन भी रखते हैं तो फिर उन्हें आगे किया गया। तो हमने होम और डोमेस्टिक वर्कर्स को एक एसेंशियल वर्कर्स कैटेगरी में रखा। सब्सिडीज प्रोवाइड कराया हमने अलग अलग डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, और ऐसे वर्कर्स जो कि डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार है उनके लिए भी प्रोवाइड कराया। इसके बाद हमें बोनस मिलने की आशा रही। ऐसे कुछ चुनिंदा सिचुएशंस जहाँ की हमने ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से सब कार्य किया, मेहनत किया है हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह। तो अलग अलग संस्थाएं हमारी संस्थाओं के जरिए अपना मेडिकल कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। हमारे संस्था में देखोगे कि हम बड़े बड़े पिक्चर्स लगाते हैं सड़कों पर, दीवारों पर कि गो एंड टेक वैक्सीन, वैक्सीन के लिए हम बढ़ावा देते हैं उन पोस्टर्स पे। और ऐसे भी लोग हैं जो कि इंटरनेट चलाना नहीं जानते, फॉर्म को कैसे भरना है वैक्सीन के लिए वो नहीं जानते, वो सब हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं पोस्टर के जरिए। और वैक्सीन लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इस इनिशिएटिव को आगे रखें सबके सामने। सारे छोटे छोटे लोकेलिटी और छोटे एरियाज आगे आए and help us and help each other and help everyone and encourage everyone, और सबको बढ़ावा दे कि वैक्सीन
बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन लेना चाहिए जल्द से जल्द। लेकिन हमें अपने लीडर्स को ही पहले ट्रेन करना होगा ताकि वो सबको ये समझा पाए कि वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। हमारे टीचर संस्था में से कुछ वर्कर्स है, तो वो खाली आमने-सामने ही नहीं, ऐसे कंप्यूटर में भी बातें करते हैं और शेयर करते हैं एक-दूसरे से इन वैक्सीन की प्रक्रिया, वैक्सीन का जो विज्ञान है। हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है हर एरिया में। और हम बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं जो कि वैक्सीन्स आते हैं थोक में, शिपमेंट्स में। बात कर रहे थे कि 30, 40, 50 लोगों को कोविड हो गया था और अभी के टाइम पे बस 1 या 2 लोग ही इन्फेक्ट हो रहे हैं। सो एक टाइम था जब 30-40 लोग अफेक्टेड हुए थे और अभी 1-2 लोग ही इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो हाँ, हमने बहुत ज़्यादा काम किया है इसके ऊपर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक प्रोटोकॉल बनाया जाए, एक नियम बनाया जाए। और हमें ये मदद जारी रखना होगा, चाहे 1 या 2 वैक्सीन ही क्यों लग रहे हो। धीरे-धीरे ही बढ़ना होगा, लेकिन हमें ये जारी रखना होगा। चाहे वो वर्कर फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, हमें वैक्सीन के ऊपर ज़्यादा जोर देना है। अभी इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिए हम गवर्नमेंट सेक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं इस बारे में। अलग-अलग बड़े संस्थान हो गए, उनसे भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और वर्कशॉप्स तैयार कर रहे हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है कि सारे इंसानों को वैक्सीन्स लग जाना चाहिए। तो हमारे संस्था से हम बहुत ही खुश हैं कि अब तक हमने जितना कुछ अचीव किया है, पाया है। और मैं अंत में यही कहूँगा कि हम सबको एक-दूसरे का ख़्याल रखना होगा। धन्यवाद। क्यू कार्बन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतने अच्छे प्रेज़ेंटेशन के लिए। इसके बाद एक और प्रेज़ेंटेशन है। I just want to give the floor to Eva Mokoena. She's the chairperson of the African Reclaimers Organization from South Africa. अब मैं जिसे बुला रहा हूँ वो चेयरपर्सन है अफ्रीकन बोर्ड से। Please take the micro. आप आगे आएँ और अपने शब्द रखें। Hello everyone. हेलो आप सभी को, आप कैसे हैं? मेरा नाम ईवा मोकोएना है। मैं जोहान्सबर्ग में रहती हूँ। तो अभी मैं बात करने जा रही हूँ, मेरा पहला स्लाइड है कि ये जो वायरस है, ये वायरस किस तरह से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। सो हाँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Frederico, you're confusing me now. You're taking this one and that one and that one. Yeah, sorry. This is the one. Please say it when you want. I pass the. आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। ओके, Okay, सॉरी। this is the first slide. यही पहला स्लाइड है। मेरे ख्याल से आपको शुरू कर देना चाहिए शुरुआत से।
here is where we started the हाँ, training. यहाँ से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया है। Okay, thank you. You can pass. ठीक है, Here is where थैंक we यू। started the training यहाँ of पे हमने reclaimers स्टार्ट किया है ट्रेनिंग so ऑफ द that they can डिप्लोमा, go and get vaccinated. We are doing कि वो this जाकर train वैक्सीन ले पाए। journey. We हम ऐसे collaborated ट्रेनिंग with करवा रहे NGOs हैं जो so कि that we लोगों can को get जोड़ रहा है people to do the course. और मटेरियल इकट्ठा कर पाए। You can go to the next slide, please. The project of the scope of the project. इस प्रोजेक्ट का We train people on COVID. दूरदर्शी है, What we found is that most of फायदा the है reclaimers, they don't believe that COVID is real. कि But ऐसे when we लोग put ज़्यादा हैं जो training कि मानते हैं कि कोविड and सच्चाई people नहीं have है, been कोविड एक diagnosed झूठ है। with COVID, that's when they उन started लोगों की संख्या ज़्यादा है but most of them they don't want to और go and vaccinate अधिकतर लोग because जो of है the वो नहीं fear चाहते हैं that they वैक्सीन might be लगवाना, coming back from vaccination. कि उन्हें लगता है कि कोविड कोई So रोग ही we नहीं started है। this training development training तो of ये for reclaimers regarding हमने the मटेरियल डिज़ाइन किया है उन लोगों के खातिर specific reference जिन्हें दिक्कत हो रही है language. चीज़ों को सही से समझने में। Number 2 is train trainees in the city उसके of बाद है Johannesburg नंबर area. 2, We deliver training on the above identified aspect in English. So we हम जो train ट्रेनर्स to go and train प्रोवाइड करवा people. रहे हैं जोहान्सबर्ग But में the वो thing is that ट्रेनर्स इंग्लिश speak और English लोकल with अफ्रीकन लैंग्वेज में African सबको ट्रेनिंग languages, दे रहे हैं। different African languages like Sotho, तो अभी करंट अफ्रीकन लैंग्वेज जैसे सूटू, ज़ुलू, खोसा, सोंगा, So इन सारे these are लोकल the अफ्रीकन two लैंग्वेज में task of the वहाँ project. ट्रेनिंग दिया जा रहा है। Phase 1, we develop training material on COVID and उसके sample बाद collection. हम ट्रेनिंग We मटेरियल्स train बनाते हैं reclaimers from कोविड पे Africa and from the और laboratories on how to सेफ्टी safely. पे, Sometimes we even giving them और हम masks so that 3 they ग्रुप्स can को ट्रेन protect करते हैं themselves. हमारे 5 ट्रेनर्स के सहारे। Then we've got groups that या we train. The groups are containing 5 people in one. हर एक ग्रुप में 5-5 लोग होते हैं We ट्रेनिंग use देने के social लिए distancing, और वो observing सोशल social डिस्टेंस physical का distance सटीक ध्यान is रखते हैं helping us with those trainings. और वो पूरा दिन व्यस्त Phase रहते 2 हैं is देने में developing लोगों को। training material to assist in the integration of the informal and formal recyclables sectors. So our phase 2 is where तो we train जो हमारा reclaimers दूसरा so फेज that है, they can go even on the buyback centers हम and train the owners इस of the तरह buyback के centers ट्रेनिंग मटेरियल on how to practice बना रहे हैं और बनाने में सहायता कर रहे हैं जिसमें and on how to deal with फॉर्मल the और vaccination. इनफॉर्मल जो रिसाइकल सेक्टर है दोनों को एक The next साथ slide. में समझाया जा सके। जी, We started training people following the COVID-19 restrictions and ट्रेन lockdown. So that's when we started. I think we started last year. तो हमने When लास्ट we were ईयर पिछले साल चालू talking किया था to ये, people about COVID-19, जब the हम लोगों से बात importance करते थे लोगों से कि कोविड के being बारे में protected from getting कि the COVID-19. कोविड से बचाओ, आप क्या समझते हैं The इसके बारे में? facilitator travels, as I was saying earlier, Elikodi-san. तो हमारा जो वहाँ Explaining them how फैसिलिटेटर the ट्रैवल था जो on the other घूमने side जाने की where we were showing जो them व्यवस्था how होती है उसको जो the देखता virus था, तो is वो functioning छोटे-छोटे and how ग्रुप्स it's में changing. मीट करते थे और वो भी अवॉइड ही करते थे, And उतना ज़्यादा नहीं when we करते थे। teach people about this COVID-19, और जब हम लोगों को we talk to them समझा about रहे their थे experience कोविड के बारे and the way में, they understand this के बारे में, virus. तो लोग सही से समझना चाह नहीं रहे थे। We limit traditional method of using games and other लेकिन learning फिर भी हम activities because आउटडोर्स बाहर most of the जाकर हम learnings that ट्रेनिंग्स we've managed to get उपलब्ध करा रहे थे is that सभी के लिए। most of the people they don't believe in social distancing or और always अधिकतर we find पीपल them in आजकल 2 groups गज की दूरी को तो मानते ही नहीं है, जो कि मोदी जी hugging कहते each हैं। other, सोशल डिस्टेंसिंग 2 talking, गज की दूरी वो तो कोई eating. मानते ही नहीं है अधिकतर। So next slide please. Here तो ये वो is the ट्रेनर्स हैं orange farm where ऑरेंज फार्म में। we were training. It was me,
Siwe and Tiseto. These are the reclaimers that I was working with in Palm Springs landfill. तो ये तस्वीर है हमारे ट्रेनर्स की, वो बैठे हुए हैं किसी को ट्रेनिंग देने के बाद थके हुए। The COVID-19 vaccination and on how to register reclaimers. वही सब समझा रहे थे कि किस तरह से रजिस्टर करना है वैक्सीन के लिए और अब जाके वैक्सीनेट हो सकते हो। ये तस्वीर यही दर्शाता है। COVID training activities. कोविड We ट्रेनिंग held एक्टिविटीज focus groups workshop to test training material. हमारे पास Material चुनिंदा कुछ ग्रुप्स by है medical practitioners. जो कि to ट्रेनिंग ensure that मटेरियल्स they को are भी safe. टेस्ट करते हैं। They don't cause any harm to anybody. Focus has moved from safe collection to dealing with keeping safe and vaccine resistance. Vaccine registration and dealing within information and field observation and हमारे मटेरियल्स है वो सभी मटेरियल्स हम जांच करवा लेते हैं, जो कि बड़े-बड़े we tell मेडिकल people where to go and register if they प्रोफेशनल didn't लोग होते register हैं, them उनसे हम जांच and करवा keep लेते हैं, them वेरीफाई करवा लेते हैं। vaccinated. Because उसके बाद जो हमारा scientists is that केंद्र था, people फोकस are था, afraid to go वो हमने शिफ्ट किया, get उसको vaccinated. हटाया और उसे हम लेकर Even गए। me, I was one of them who were afraid because जो many सेफ people वैक्सीनेशन होता है, बिना wanted भीड़-भाड़ access में in these घुसे वैक्सीन की प्राप्ति करना, vaccinations. You'll find that ज़्यादा people there, they don't teach you लस्ट anything नहीं about करके the वैक्सीन vaccination thing. करवाया जाए, They क्योंकि just अगर हम come, भीड़-भाड़ में if घुसेंगे we तो vaccinate वैसे ही you, you come कोविड का back. चांस बढ़ They जाता है। don't even teach you anything. You come here, you collapse. There are after effects. और वो People लोग got आपको सब कुछ vaccination. सिखाएँगे, So आप आएँगे we वो are आपको सब hearing कुछ the सिखाएँगे। locations. Many people have died because of that. बहुत Because लोग they इस तरह didn't से get checked. They मर didn't भी चुके हैं, they didn't क्योंकि teach them उन्होंने about this vaccine. चेक They नहीं just got करवाया, vaccinated उन्हें early. पता ही नहीं चला कि क्या रोग है, कैसे आया है। The first group ज्ञान के कारण वो this मारे गए। evening is इसीलिए about हम 50 ये जो मटेरियल है, ये जो and ज्ञान है, this is ये what हम we've done so सब में far in the city of बाँटना Joburg. चाहते हैं और एक अच्छे खासे लोगों Can I में get to the ज़्यादा next से slide, ज़्यादा please? लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। Here it's in Palm ये Springs फोटो landfill site. पाम स्प्रिंग्स लैंडफिल साइट का है। Thank you. Here is in Palm Springs landfill site where we ये were फोटो teaching people about आपको the दर्शाता है कि coronavirus हम and लोगों about को the सिखा रहे importance हैं, of being ज्ञान दे vaccinated. रहे हैं कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन के प्रति, उन्हें Most of प्रोत्साहित the कर रहे हैं people, वैक्सीन लेने you के can लिए। see if you see properly, like most of the reclaimers, they didn't देख come सकते because हो they think that we are playing games about this कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ नहीं है, COVID-19 thing. क्योंकि अधिकतर लोगों को यही लग रहा था कि ये यहाँ पर कोई खेल खेल रहे हैं। They did come, उन्हें especially elderly पता ही नहीं people था कि हम यहाँ पर and some असलियत में क्या doctors कर रहे हैं, तो इसीलिए उतने लोग आए ही नहीं। Cybex center owners. They came to come and listen on what we are about to say. लेकिन हाँ, We कुछ-कुछ taught लोग थे them जो आए about और this हमारी पूरी बात vaccination सुनी, and we told them the सहयोग किया importance हमारे of साथ being और vaccinated. पूरा And the good news पार्टिसिपेशन is दिखाया। that if you are not being well checked before you go and vaccinate, there are after effects about this vaccination. We didn't हमने like उन्हें them बताया कि because most of अगर आप them अपने are आप को worried चेक that करा one रहे of हो their और आपको wives कोई have दिक्कत died हो रही after है, तो vaccinating, वैक्सीन लो, then someone has done this. So मेडिकल we चेकअप went to करवाओ, notice सही them, we से sit पता down, we करवाओ talk to them, we और listen to their ज़रूरत stories, पड़े तो कोई and दूसरी explain to बीमारी them भी हो how सकती है और वैक्सीन की तो vaccination has पहले been going सोचो। on in their places where they stay. Next slide, please. नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड लाया जाए। प्रोग्रेस थस फार, तो अभी तक हमने क्या कार्य किया है वो इस As स्लाइड I में said बताया जाए। before, we have trained about 50 reclaimers in Joburg. तो इन जोहान्सबर्ग जो जगह है, Train वहाँ people हमारे how to ट्रेनर्स ने register them. 50 से भी ज़्यादा जो In कंटेंट आप कह Brisbane, सकते हैं या the जो ज्ञान है, Gary 50 से भी project. ज़्यादा अलग-अलग Every वृद्धों में ज्ञान every उन्होंने Tuesday we बाँटा went है और there. फैलाया है। Then we were working with the community forum. ये ट्रेनिंग है वो अलग-अलग Bringing us संस्थाओं के द्वारा भी reclaimers to the मतलब vaccination जोड़ा session. गया है, वो भी मिलकर आगे आए हैं हमारे साथ। To tell the truth, people they don't want to और vaccinate. ब्रिक्सटन They're कंपनी के afraid. साथ भी They मिलकर are very हमने afraid because they think the वैक्सीन्स की vaccination is going to रजिस्ट्रेशन cause और ट्रांसपोर्टेशंस के में vaccination कार्य people किया है। because no one is looking after reclaimers. So we are the ones who have to take care of ourselves.
The next slide, please. अगला slide. Here is one of the comrades. So he's a committee. She's a committee member in Palm Springs. Was registering kids who wanted to go and vaccinate. The next slide, please. Now, because of the trainings that we've been doing, because of the going all around the city of Joburg, teaching people about COVID-19, people they now believe that COVID-19 is real. लोगों को अब विश्वास है कि कोविड-19 अब महामारी है। इसलिए कुछ बच के निकलना चाहते हैं, कुछ नहीं। और सरकार इस बारे में बहुत कुछ नहीं करना चाहती, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी बहुत कुछ नहीं करना चाहते। वो इन कामगारों को सीधे सीधे यही बोला जाता है कि जाओ टीका ले लो, जाओ टीका ले लो, और ये नहीं बताया जाता है कि ये कैसे काम करता है। ये अभी सरकारी अस्पतालों में शुरू हुआ है। लोगों को अभी भी यहाँ जाने में दिक्कत है। हम उनका प्रशिक्षण करते हैं और उनके साथ बैठ के देखते हैं। लेकिन ये समझता नहीं ये क्या सिर्फ बुखार है, ये इनको समझ में नहीं आता कि हमने ये 2 कर्मचारियों को खो दिया ऐसे ही, क्योंकि लोग ये समझते नहीं। लोगों को लगता है कि हमें जुकाम हो गया है, हमारे गला बैठ गया है। हमने कुछ लोगों को इसमें शामिल करने की कोशिश की है। The next slide, please. Here, this is where we register reclaimers who are going to vaccinate after the training that we've been conducted. This is happening in Braamfontein in Metro Center. There is a place where reclaimers are staying in Metro Center. So we train them, we talk to them. After that, they come and sign. ट्रेनिंग की, हमने उनसे बात की, उसके बाद वे आए और वैक्सीनेशन ली। अगले स्लाइड की तरफ बढ़े। यह अंतिम था। Thank you very much, Eva, for sharing this experience. आपका बहुत शुक्रिया यह अनुभव साझा करने के लिए। The grassroots scenario. I will give you, Christy, the mic to make the. मैं क्रिस्टी को माइक जो इसको conclude। Yeah, I hear you, Christy. Okay, what I forgot to talk about is last year when COVID started. मैं यह बताना भूल गई कि पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ, लॉकडाउन के दूसरे दिन हमारे कर्मचारी सड़क पे भूख की वजह से गिरे जा रहे थे। हमें उन तक खाना पहुंचाना था और उन्हें साबुन पहुंचाना था ताकि वो सैनिटाइजर बना सकें। Not to conduct the virus while they are busy working. And even now, every week we collaborate. हम उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। Some of the food parcels
जो सब सब्जियां और खाना दान करती है, और आज भी हम ये काम कर रहे हैं। शुक्रिया। Okay. Thank you very much, everybody. आप सबका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया जो आपने बताया। आपने अपने जरूरी काम को साझा किया, जो हमें ये बताया कि हमें अपनी ताकत और अपनी एकजुटता का मैं 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 आप सबके प्रेजेंटेशन से बहुत ही भावुक हूँ। हम समय के 20 मिनट से ऊपर चले गए, हमारे पास बस थोड़ा ही समय है। सवाल और जवाब के लिए बस कुछ ही समय है। हमने देखा है कि कुछ लोगों ने चैट में और Q&A बॉक्स में कुछ सवाल भेजे। हम बस एक ही सवाल लेंगे। So, one question directed to all 6 of you. What do you think? How do you think you could be supported by WeGo or other organizations? Could you tell me in one short sentence what could be done to best support your efforts on the ground? What about if we give the word based on the order of presentation, and we start with Deborah? Debbie, हमने डेबोरा से शुरू किया। ¿Cómo crees que WeGo y otros apoyadores pueden en este momento soportar el trabajo que ustedes hacen? Perdón, ¿me podrías repetir de vuelta la pregunta, Fe? Claro, Debbie, es en una sola frase. क्या आप सवाल पे फिर से पूछ सकते हैं? क्या आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि वीगो कैसे आपको इसमें सपोर्ट कर सकता है? हमें संगठन की हमें मदद, हमें ताकत की जरूरत है। मैं ये फ्लोर एलिना को देता हूँ। CAP Saúde Viraliza, que faz a orientação também, como a Eva trouxe, fazendo garantir esse processo de treinamento dos catadores, mas também हमने देखा कि वीगो ने ये ट्रेनिंग प्रोसेस। uma forma também de apoiar. Obrigado, Aline. Voy a darle la palabra a Wisborne. Wisborne, are you there? Yes, I am there. Okay, please. Okay, I didn't know it's my chance. Thank you. So I think just a quick one. I think we need to keep on collecting data on the people to say how many have been vaccinated and encouraging people to continue to be vaccinated. Then number two, maybe we may need to just put up a small program which we can call Life After Vaccination, where we just a way to say people should continue to know about COVID-19. Does it mean when you are vaccinated, you are no longer going to die of COVID? So we need to give that awareness on life after vaccination. Thank you, Wisborne, for that words. Rina Ben, are you there? Pallavi? रीमा बहन या पल्लवी, आप हैं क्या? Can see Rina. रीना, आपको देख नहीं पा रहा हूँ। Yeah. If not, we continue with Carmen and then try to contact Rina or Pallavi. Carmen, give you the word. अभी कार्मेन, उसके बाद मैं रीना या nosotros creemos que hay que seguir trabajando en la información. हमें लगता है कि हमें जो del Estado para tener acciones de políticas públicas en cuanto a la registración, en cuanto a la registración de la vacuna, como
como bien decía mi compañera que antecedió, हमें एनरोलमेंट में वैक्सीन टीकाकरण में मदद चाहिए। हमें ये हम इस बात विश्वास है कि टीकाकरण के बाद भी जीवन है इसमें कि हम ये वैक्सीनेशन ताकि सोसाइटी में ये terminan volviendo a generar la enfermedad. इसके बाद hasta nuevas cepas, ¿no? Entonces creo que lo importante de todos nuestros sectores y de todas las actividades y de la sociedad es la responsabilidad que tenemos como seres हमें लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ये जिम्मेदारी उठाएं ताकि इसलिए यह कुछ ऐसा है कि जो हमें ये कंसिडर करना हो ताकि हम y poder llegar a la información ताकि हमें ये समझ में आए कि Gracias, Carmen. Thanks, Carmen. Eva, give you the mic. Okay, Federico, thank you so much. You know what I've noticed is that most of the informal workers, not just dwelling on the reclaimers only, the government doesn't care about us. The only thing that we have to do is to stand up on our own, do our own research, and then spread the word amongst ourselves and help each other to go and get vaccinated. You know the truth about हम एक दूसरे को बता रहे हैं कि जाइए is to tell the people the way it's gonna react, the way it's gonna show in your body that it's working. And the real truth is that you have to tell them, even if you can get vaccinated, it doesn't mean you are safe from COVID. You can also get COVID, but it's not gonna attack you the way it attacks you when you are not vaccinated. And again, we would like to have more support from like organizations like WeGo, like big organizations. हमें हमें वीगो से ये सपोर्ट चाहिए कि हम ये काम आगे बढ़ता है। हम लोग सब संघर्ष कर रहे हैं जब ये ट्रैवल और ये की बात है। बहुत सारे वर्कर जो कि कुछ छूटते जा रहे हैं क्योंकि ये लोग ऐसी जगह पे रहते हैं। जब हमारे पास इन सब टाइम पे तब हमें लगता है कि हम इस पर जीत पा सकते हैं और हम दूसरे लोगों को कुछ सिखा सकते हैं। The immigrants. I would like to be in touch with that person because here where I am, as I'm the one who's dealing with the people who are coming from outside, especially the immigrants, I would like बाहर जा रहे हैं, खासकर papers, इमिग्रेंट हैं, especially people from outside South Africa. It's really hectic. Even the ones that are from South Africa, some of them they don't have IDs. So it's really hard for them to get. आईडी नहीं है। So we really need help. Thank you so much. इसमें कुछ मदद की जरूरत है। I give you the mic, Christy. Sorry. मैं आपको माइक देता हूँ। सबको शुक्रिया। Just before we close, I want to say a massive thank you to everybody here who has shared their experiences. Thank you so much. We're very सबका शुक्रिया। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुनकर और आपसे सीख के बहुत सबको आज का ये वेबिनार जुड़ने के लिए है। माफ करिए कि ये समय से ज्यादा आगे गया। सबको शुक्रिया। It's just the first step, really. The first. यह पहला स्टेप है। यह पहला इंटरवेंशन है जो शुरुआत करती है। इसलिए हमें यह करना है कि एक दूसरे के संपर्क में रहना है। शायद ये भविष्य में और वेबिनार आए और कई सारी चीजें हुए तो हम ये बहस जारी रखना चाहेंगे। हमने एक गूगल ड्राइव
फोल्डर चला है जो जिसमें आज की रिकॉर्डिंग भी रहेंगी, इसलिए हम उसके लिंक सबको भेजते रहेंगे ताकि आप सबको उसका एक्सेस मिलता रहे। हम आप सबके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए आप सबका शुक्रिया। आप सबको सुप्रभात, शुभ दिन, शुभ रात्रि, शुक्रिया, अलविदा।